अरे आप तो परी जी हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। रानू ने पास के झरने से अपनी चोंच में पानी भरकर परी को पिलाया। फिर उसने जंगल से कुछ पत्तियाँ और जड़ी बूटी लाकर परी के घाव पर लगाई और रात भर उसकी देखभाल की। वाह, आज तो तूफान ने मेरा काम आसान कर दिया। इस चिड़िया का घोंसला भी टूट गया है और इसके खेत के ताजे मटर खाने जो शाकाहारी पक्षी यहाँ आएंगे, मैं उन्हें भी अपना शिकार बनाऊंगी। पहले इस छोटी चिड़िया को दबोचती हूँ। कालू, जल्दी से सारे मटर बोरियों में भरो। कल सुबह हम इन्हें बाजार में बेचेंगे और ढेर सारा धन लाएंगे। हाँ गौरी, अच्छा हुआ हमने उस बेवकूफ चिड़िया को भगा दिया। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फातिमा अहमद, ऋषभ, निकिता गहलोत, बांदा, सोनू, जैनब, मोनिका। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कड़ाके की ठंड में भूखी लेकिन मेहनती रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाने दाने को तरस रही थी, जबकि आलसी कालू कौवे के पास मटर का बड़ा खेत होने के बाद भी वो खाली पड़ा था। अरे गौरी, पूरे जंगल में खाने की कमी है। हमारे पास इतना बड़ा खेत है, लेकिन मेहनत कौन करे। मुझसे तो इस ठंड में उड़ा भी नहीं जाता। तुम तो नंबर 1 के आलसी हो कालू। अगर इस खेत में मटर उग जाएं, तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। एक काम करो, उस गरीब रानू चिड़िया को काम पर रख लो। वो भूखी मर रही है, हमारे लिए दिन रात काम करेगी। कालू उड़कर रानू चिड़िया के पास गया। रानू उस समय अपनी रोती हुई बेटी को चुप करा रही थी। कालू ने रानू के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। रानू बहन, तुम कब तक दाने दाने के लिए तरसोगी? मेरे खेत में मटर बोने का काम करो। जब हरी भरी फसल तैयार हो जाएगी, तो आधी फसल तुम्हारी होगी और आधी मेरी। बोलो, मंजूर है? कालू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी भूखी है, मैं आज से ही आपके खेत में दिन रात एक कर दूंगी। मुझे बस मेरी मेहनत का हिस्सा दे देना। रानू ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वो चोंच में बाल्टी भर भर कर लाती और पूरे खेत को सींचती। लेकिन ठीक 1 महीने बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं का पानी सूख गया। कालू कौवे ने साफ मना कर दिया कि वो पानी का इंतजाम नहीं करेगा। अब रानू के सामने संकट था कि वो खेत को कैसे बचाए। हे भगवान, अगर ये फसल सूख गई तो मेरी बेटी भूखी सो जाएगी। मुझे दूर पहाड़ी के झरने से पानी लाना होगा। रानू ने हार नहीं मानी। वो मीलों दूर पहाड़ी से बाल्टी चोंच में पानी लाती और एक एक पौधे को अपनी ममता से सींचती। उसकी मेहनत रंग लाई और पूरा खेत हरे भरे मोटे और मीठे मटर के दानों से लद गया। पूरा जंगल खेत देखकर हैरान था। जब फसल काटने का दिन आया, तो कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी के मन में लालच आ गया। वो रानू की मेहनत का पूरा फायदा खुद उठाना चाहती थी। अजी, सुनते हो? इतने सारे और इतने सुंदर मटर, अगर आधा रानू को दे दिया तो वो तो अमीर हो जाएगी। हम उसे एक दाना भी नहीं देंगे। बहाना बना दो कि उसने काम ठीक से नहीं किया। लेकिन गौरी, उसने सूखे में भी अपनी जान दांव पर लगाकर खेत को सींचा है। हम ऐसा धोखा कैसे कर सकते हैं? अगर तुमने उसे मटर दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप उसे खेत से भगा दो। अगले दिन जब रानू अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी मटर लेने आई, तो कालू और गोरी लाठियाँ लेकर खेत के बाहर खड़े थे। कालू भाई, गोरी बहन, देखिए हमारी मेहनत कितनी अच्छी हुई है। लाइए, मेरा आधा हिस्सा दे दीजिए, ताकि मैं बाजार में बेचकर गुड़िया के लिए दवा और पक्का घोंसला बना सकूं। कालू भाई, तुम तो बोलो, तुमने मुझसे वादा किया था। आधी फसल? कैसी आधी फसल चिड़िया? खेत हमारा, बीज हमारा, जमीन हमारी। तुमने तो बस थोड़ा सा पानी ही तो डाला था। भागो यहाँ से, तुम्हें एक दाना भी नहीं मिलेगा। कालू भाई, तुम तो बोलो, तुमने मुझसे वादा किया था। भाग यहाँ से भिखारी चिड़िया। तुमने हमारे खेत के चक्कर काट काट कर आधे मटर तो खुद ही खा लिए होंगे। हमारे खेत से दूर रहो, नहीं तो पैर तोड़ देंगे।
गोरी बहन, ऐसा अनर्थ मत करो। मैंने दिन रात एक करके इस खेत को सींचा है। मेरी बेटी गुड़िया भूखी है। कालू भाई, आप तो कुछ बोलिए, आपने मुझसे वादा किया था। गोरी ठीक कह रही है चिड़िया, कौवों और चुलियों की क्या बराबरी। वैसे भी तुम्हारे जैसी छोटी चिड़िया इतने मटर का करेगी क्या। चलो उड़ो यहाँ से, दोबारा मेरे खेत के आसपास मत दिखना। रानू का दिल टूट गया। वो अपनी रोती हुई बेटी को गोद में उठाकर भारी कदमों से वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। रानू ने देखा कि एक छोटी सी सुंदर परी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके पंख से खून बह रहा था और वो प्यास से तड़प रही थी। कोई है? कृपया मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरे पंखों में बहुत दर्द है। रानू खुद बहुत दुखी थी, लेकिन सामने वाले का दर्द देखकर वो अपनी तकलीफ भूल गई। उसने तुरंत अपनी बेटी को एक सुरक्षित डाल पर बिठाया और परी की मदद के लिए दौड़ पड़ी। अरे, आप तो परी जी हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। रानू ने पास के झरने से अपने चोंच में पानी भरकर परी को पिलाया। फिर उसने जंगल से कुछ पत्तियां और जड़ी बूटी लाकर परी के घाव पर लगाई और रात भर उसकी देखभाल की। सुबह होते ही परी के घाव पूरी तरह ठीक हो गए और वह चमकने लगी। रानू चिड़िया, तुम खुद इतनी मुसीबत में हो, फिर भी तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी ईमानदारी और ममता से बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि कालू और गोरी ने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया है। परी जी, बस मेरी बेटी भूखी ना सोए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेहनत का फल नहीं मिला, इसका मुझे बहुत दुख है। जादुई परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और रानू के छोटे से कच्चे आंगन में एक छोटा सा बीज बो दिया। पलक झपकते ही वहाँ एक बेहद सुंदर और अनोखा मटर का पौधा उग आया। रानू, ये सब्र और भलाई का पौधा है। इसमें से जो मटर निकलेंगे वे सोने के होंगे। इन्हें बेचकर तुम अपनी बेटी को हर खुशी दे सकती हो। लेकिन याद रखना, ये जादुई पौधा तभी तक फल देगा जब तक तुम्हारा दिल साफ रहेगा। परी ने रानू को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। मम्मा देखो, ये पौधा तो कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है और इसके पत्ते कितने चमकदार हैं। देखते ही देखते वह पौधा एक सुंदर पेड़ बन गया। लेकिन ये क्या, उस पौधे में से जो मटर की फलियां निकली वे हरी नहीं थी। जब रानू ने एक फली को खोला तो उसके अंदर से सोने के चमकदार गोल गोल मटर निकले। रानू अब अमीर हो चुकी थी। इधर कालू और गोरी चिड़िया को धोखा देकर बहुत खुश थे। वे अपनी विशाल मटर की फसल को शहर के बाजार में बेचकर अमीर बनने का सपना देख रहे थे। कालू, जल्दी से सारे मटर बोरियों में भरो। कल सुबह हम इन्हें बाजार में बेचेंगे और ढेर सारा धन लाएंगे। हाँ गोरी, अच्छा हुआ हमने उस बेवकूफ चिड़िया को भगा दिया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और कालू ने मटर की बोरियां खोली, उसके होश उड़ गए। उन बोरियों में से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। जादुई नीले बीजों ने जो रानू की ईमानदारी से उगे थे, धोखेबाजों के छूते ही अपना रंग बदल लिया था। सारे मटर काले पड़ चुके थे और उनमें बड़े बड़े कीड़े लग चुके थे। पूरा खेत सड़ चुका था और बदबू के कारण कालू और गोरी का अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया था। अरे गोरी, ये क्या हो गया? हमारे सारे मटर सड़ गए। अब हम इस ठंड में क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। कालू, ये हमारी बद्दुआ का फल है। हमने रानू चिड़िया की मेहनत को चुराया था, इसलिए भगवान ने हमसे सब कुछ छीन लिया। भूखे प्यासे कालू और गोरी जंगल में भटकते हुए रानू के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि रानू और उसकी बेटी सभी गरीब पक्षियों को गरम गरम खाना खिला रही है। कालू और गोरी शर्म के मारे पेड़ के पीछे छिप गए, लेकिन दयालु रानू ने उन्हें देख लिया। कालू भाई, गोरी बहन, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए, गरम सूप पीजिए और खाना खाइए। रानू बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तुम्हारी मेहनत छीनकर हमें सिर्फ भूखमरी और बदबू मिली। तुम कितनी महान हो कि हमारे धोखे के बाद भी हमें खाना खिला रही हो। हाँ रानू बहन, हमें समझ आ गया कि मेहनत की कमाई ही फलती फूलती है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।
रानू ने मुस्कुराकर दोनों को माफ कर दिया और उन्हें भी भरपेट खाना दिया। कालू और गोरी का घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था और उन्होंने कसम खाई कि वे अब कभी आलस नहीं करेंगे और हमेशा ईमानदारी से अपनी रोटी कमाएंगे। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही लेकिन बहुत मीठा मिलता है। दूसरों को धोखा देकर कमाया गया धन कभी टिकता नहीं है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। पिछले साल मिले सोने के मटर से गरीबी दूर होने के बाद भी मेहनती रानू ने आलसी बनना मंजूर नहीं किया। उसने अपनी सूझबूझ से एक जमीन खरीदी और बेटी के पक्के घर के सपने के साथ खुद अपने हाथों से ताजे हरे मटर की शानदार खेती शुरू कर दी। मम्मा, मम्मा देखो, हमारे खेत के मटर कितने बड़े और सुंदर हो गए हैं। अब इन्हें बेचकर हमारा सुंदर सा पक्का घर बन जाएगा ना? हाँ मेरी बच्ची, अपनी मेहनत से उगाए गए इन मटरों को बेचकर इस बार हम ठंड और बारिश से बचने के लिए एक बहुत मजबूत घोंसला बनाएंगे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली के साथ भयंकर तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि रानू का घोंसला उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और तिनका तिनका होकर बिखर गया। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा घोंसला टूट गया। अब हम इस तूफान में कहाँ जाएंगे? हवा मुझे उड़ा कर ले जाएगी। मम्मा, डरो मत मेरी बच्ची, मम्मा है ना, तुम मेरे पंखों को मजबूती से थाम लो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। रानू अपने बेटी को बचाने के लिए तेज बारिश में यहाँ वहाँ उड़ रही थी, लेकिन उसके पंख भीगने के कारण भारी हो रहे थे। तभी दूर से उड़ते हुए कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ पहुँचे। पिछले साल रानू से मिली माफी ने उनका दिल पूरी तरह बदल दिया था। रानू बहन, तुम इस तूफान में कहाँ भटक रही हो? तुम्हारा घोंसला टूट गया है, जल्दी आओ और हमारे घर चलो। हाँ रानू बहन, जल्दी करो। गुड़िया बेटी बहुत छोटी है, वो इस ठंड और बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमारा घर पूरी तरह सुरक्षित है, चलो। रानू ने कालू गोरी की आंखों में अपनापन देखा और अपनी बेटी को लेकर उनके घर आ गई। गोरी ने तुरंत गुड़िया को गरम कपड़े और सूप दिया। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुसीबत की इस वक्त में आप दोनों मेरे लिए फरिश्ता बनकर सामने आएंगे। अरे रानू बहन, पुरानी बातों को भूल जाओ। पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। अब तुम दोनों आराम करो। तूफान धीरे धीरे थम गया, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। तूफान के कारण रानू के मटर के खेत की बाड़ टूट चुकी थी। तभी जंगल की भूखी और दुष्ट शिकारी लोमड़ी मटर की खुशबू सूंघते हुए खेत के पास आ पहुंची। उसने देखा कि रानू चिड़िया और उसकी बेटी खेत को देखने बाहर आ रही हैं। लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गई। वाह, आज तो तूफान ने मेरा काम आसान कर दिया। इस चिड़िया का घोंसला भी टूट गया है और इसके खेत के ताजे मटर खाने जो शाकाहारी पक्षी यहाँ आएंगे, मैं उन्हें भी अपना शिकार बनाऊंगी। पहले इस छोटी चिड़िया को दबोचती हूँ। जैसे ही शिकारी लोमड़ी ने रानू और गुड़िया पर झपट्टा मारने के लिए छलांग लगाई, पेड़ पर बैठे कालू कौवे की नजर उस पर पड़ गई। कालू ने बिना अपनी जान की परवाह किए जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया। रानू बहन भागो, नीचे शिकारी लोमड़ी है। गुड़िया को लेकर पेड़ पर उड़ जाओ। कालू कौवा खुद नीचे आया और अपनी चोंच से शिकारी लोमड़ी की आंखों पर वार करने लगा। गोरी कौवी ने भी ऊपर से लोमड़ी पर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। कालू और गोरी की इस अचानक हिम्मत से शिकारी लोमड़ी घबरा गई और अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग खड़ी हुई। रानू और गुड़िया सुरक्षित पेड़ पर पहुंच चुकी थी। कालू भाई, अगर आज आपने अपनी जान दांव पर न लगाई होती तो वो दुष्ट लोमड़ी मेरी बच्ची को ले जाती। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे रानू बहन, एहसान कैसा? पिछले साल अगर तुमने हमें माफ करके खाना ना खिलाया होता तो हम भूखे मर जाते। आज हम जो भी हैं तुम्हारी अच्छाई की वजह से हैं। इन सभी पक्षियों के बीच का ये निस्वार्थ प्यार, त्याग और बहादुरी देखकर आसमान से एक बार फिर वही जादुई परी प्रकट हुई। परी के आते ही पूरा खेत चमक उठा। रानू चिड़िया, कालू
और गोरी, मैं तुम सबकी इंसानियत देखकर बेहद प्रसन्न हूँ। रानू, तुमने अपनी मेहनत से ये सुंदर फसल उगाई, लेकिन इस तूफान में तुम्हारा घर टूट गया। और कालू गोरी, तुमने सच्ची दोस्ती और बहादुरी का फर्ज निभाया है। परी जी, मेरा घर भले ही टूट गया हो, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पास कालू भाई और गोरी बहन जैसे सच्चे मददगार पड़ोसी हैं। रानू, जो दूसरों के दिलों में घर बनाता है, उसका घर कभी टूट नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत के इन असली हरे मटरों को अब तुम्हें बेचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगी जो हमेशा सुरक्षित रहेगा। जादुई परी ने हवा में अपनी छड़ी घुमाई और खेत के हजारों मटर रोशनी के साथ हवा में तैरने लगे। पलक झपकते ही वे सब आपस में जुड़ गए और खेत के बीचों बीच हरे मटर का एक बेहद खूबसूरत और आलीशान जादुई घर बन गया। वाह मम्मा, देखो कितना सुंदर और बड़ा मटर का घर है। अब हमारा घोंसला कभी नहीं टूटेगा। थैंक यू परी दीदी। रानू, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम सबके प्यार का प्रतीक है। इसमें तुम सब हमेशा सुरक्षित रहोगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भलाई और अपनों का साथ दुनिया की हर मुसीबत को हरा सकता है। जब हम मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं, तो ईश्वर हमारी मदद के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। एकता और प्यार में ही असली जादू होता है।